श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमारी कुंडली के 7 योग धन से जुड़ी बातें बताते हैं। भविष्य से जुड़ी बातें जानने के लिए कुंडली अध्ययन एक श्रेष्ठ उपाय माना गया है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन भावों में स्थित सभी 9 ग्रह अलग अलग योग बनाते हैं। ग्रहों की स्थिति और अन्य ग्रहों के साथ युति के आधार पर ही व्यक्ति के सुख दुख और धन संबंधी मामलों पर विचार किया जाता है। मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे खास योग जो धन संबंधी बातों से जुड़े हुए हैं। जन्म कुंडली का दूसरा घर या भाव धन का होता है। इस भाव से धन, खजाना, सोना, चांदी, हीरे मोती आदि बातों पर विचार किया जाता है। साथ ही इस भाव से यह भी मालूम हो सकता है कि व्यक्ति के पास कितनी अस्थायी संपत्ति रहेगी। अब इस भाव से जुड़े हुए जो योग हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस व्यक्ति के कुंडली में द्वितीय भाव पर शुभ ग्रह स्थित हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, ऐसे व्यक्ति को बहुत धन प्राप्त हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के द्वितीय भाव में बुध हो तथा उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो व्यक्ति हमेशा गरीब होता है। ऐसे लोग कठिन प्रयास करते हैं लेकिन धन एकत्र नहीं कर पाते। यदि कुंडली के द्वितीय भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति धनहीन हो सकता है। ये लोग कड़ी मेहनत के बाद भी पैसों की तंगी का सामना करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो बहुत धनवान होता है। उसके जीवन में इतना धन होता है कि उसे किसी भी सुख सुविधा को प्राप्त करने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित हो और उस पर नीच के बुध की दृष्टि पड़ जाए तो उस व्यक्ति के परिवार का धन भी समाप्त हो जाता है। यदि कुंडली में चंद्रमा अकेला हो तथा कोई भी ग्रह उसे द्वितीय या द्वादश न हो तो व्यक्ति आजीवन गरीब ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को आजीवन अत्यधिक परिश्रम करना होता है परंतु अधिक पैसा नहीं प्राप्त कर सकता। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य और बुध द्वितीय भाव में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा नहीं टिकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।